आज मैं बता रही हूँ घर के ऐसे काम जो कि प्रेगनेंसी में नहीं लेडीज़ को करना चाहिए या उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा आपको पेन एंड एक्स महसूस होगा और समटाइम्स आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। चलिए उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन प्रेगनेंसी केयर इंडिया। सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको काटने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और अब हमारी जो ट्रेडिशनल कुकिंग होती है वो तो बंद हो गई है। जो नीचे बैठ के हम लोग खाना पकाया करते थे दादी नानी लोग, तो वो चीज़ तो जा चुकी है। सो राइट नाउ हम लोग जो है वो खड़ा होके पूरा कुकिंग करते हैं। तो जब भी आपको ऐसी चीज़ें कट करनी है जिसमें टाइम लगता है तो ट्राई टू सिट डाउन और फिर बैठ करके उस चीज़ को कट करिए। इट कुड बी भिंडी में बहुत समय लगता है, मटर को छीलना हुआ, पालक के पत्ते अलग करना हुआ, मेथी साफ़ करना हुआ, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इनको आपको बैठ के करना चाहिए, अदरवाइज़ आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, पेन और एक्स महसूस होंगे। फिर कहेंगे आपके मेरे पैरों में भी जलन हो रही है और मैं रात को सो नहीं पाती हूँ। तो हमेशा जो लंबा कुकिंग का प्रोसेस जिसमें लग रहा है, कोशिश करिए उस चीज़ को बैठ करके कोशिश करिए आप झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि झाड़ू लगाने में हम लोग को थोड़ा बेंड होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, जिससे कि हमारे पेट पे काफ़ी प्रेशर आता है जो कि आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर किसी भी कारण से आपको झाड़ू लगानी पड़ रही है तो कोशिश करिए कि झाड़ू का जो हैंडल है वो लंबा हो, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े, और अगर हो सके तो आप इसको अवॉइड करिए तो और भी ज़्यादा। लेकिन अगर बहुत सारे सबके घर में कुछ अलग अलग इश्यूज होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, तो आपकी सिचुएशन अगर है कि आप ही को झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो लंबे हैंडल की करिए। कई बार झाड़ू जो पुरानी होती है ना वो छोटी हो जाती है और उसमें ज़्यादा झुकना पड़ता है, तो नई झाड़ू परचेस कर लीजिए और लंबे हैंडल वाली झाड़ू का इस्तेमाल करिए। सोप जो भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो डिशेस को साफ़ करने के लिए, मतलब बर्तन को साफ़ करने के लिए, टॉयलेट से आप वॉशरूम को या फ्लोर को साफ़ करने के लिए जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो हर्बल होना चाहिए, बिल्कुल सेफ़ होना चाहिए। केमिकल्स, उसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ये सफाई कर रहे होते हैं तो इनहेलेशन ज़रूर हो जाता है, मतलब जो उसका केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो गैसेस हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करती ही हैं। तो हार्श केमिकल्स ना हो आपके प्रोडक्ट में। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के समय में इन सारे चीज़ों को क्लीन अगर करना है तो हर्बल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए। बट अगर हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको यूजुअली पता होता है, अगर उस तरीके के प्रोडक्ट हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एकदम तीखी और जलने वाली स्मेल आती है, तो आप समझ ही गए होंगे डेफिनेटली मैं किन प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ। तो वो उनको इस्तेमाल मत करिए, आप क्लीनिंग मत करिए। ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए और आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर किसी कारणवश आपको करना ही है तो प्लीज़ बाय हर्बल प्रोडक्ट्स जो कि आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। अगर आप यूटेंसिल्स खुद से साफ़ करते हैं, अगर आप बर्तन खुद से साफ़ करते हैं, तो मेक श्योर करिए कि इकट्ठे बर्तन ना हो, थोड़े वॉश करते रहिए। मतलब 15 से 20 मिनट से ज़्यादा आपको खड़ा नहीं रहना पड़े, क्योंकि बर्तन में भी थोड़ा झुकना पड़ता है और खड़ा भी रहना पड़ता है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए सेफ नहीं है। तो ट्राई कि आपको 15 से 20 मिनट से ज़्यादा आपको बर्तन में ना लगे। अगर किसी कारणवश बर्तन ज़्यादा हो भी गए तो 15-20 मिनट करके फिर आप थोड़ा रेस्ट करिए 20-25 मिनट का, देन आप बाकी के बचे हुए बर्तन दोबारा करिए। अगली जो चीज़ है, कोई भी भारी सामान उठाने वाला जो काम है वो आपने नहीं करना है, टोटली अवॉइड करना है। आपकी प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे अगर आपने कोई भी भारी सामान उठाया। किसी भी कारणवश आपको बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना रहता है तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के लिए भी यूजुअली मना किया जाता है, पुराने समय में भी मना किया जाता था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाल्टी भर के कपड़े लेके जा रहे हैं छत पे सुखाने के लिए। तो इसमें दो चीज़ें आप प्रॉब्लम कर रहे हो, एक तो आप बहुत हैवी सामान उठा रहे हो क्योंकि गीले कपड़ों में वेट बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर देंगे। तो इनको प्लीज़ मत करिए, घर में किसी और पर्सन की हेल्प लीजिए। 9 महीने की बात है, उसके बाद में आप धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो इवेंचुअली कर ही लेंगे। बट ये समय पे आपको अपनी बॉडी का, अपने बच्चे का, खुद का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे तो आप इस वीडियो को अपने किसी फैमिली मेम्बर को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी पता चले कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको प्रेगनेंसी में नहीं करनी है। प्रेगनेंसी में किस तरीके से उठना चाहिए, किस तरीके से बैठना चाहिए, किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, वो मैंने इस वीडियो में बताया, तो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। तो चलिए इस वीडियो को रैप अप करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।